देखिए, एनडीए में सीटों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का मसला जो है वो बीजेपी ने सुलझा दिया है। सबसे बड़ा पेच चिराग पासवान फंसाए हुए थे। चिराग पासवान का मामला जैसे ही सुलझा, नीतीश कुमार भी सुलझ गए। लेकिन 3 दल ऐसे हैं जो अभी भी एनडीए से नाराज चल रहे हैं। सबसे प्रमुखता से हम आरएलएम की बात करेंगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 1 सीट बीजेपी दे रही है। देखिए, कल जो तस्वीर सामने आई निकलकर, उसमें अमित शाह से मुलाकात करके उपेंद्र कुशवाहा निकल रहे थे और उसके बाद से यह बात तय हो गया कि काराकाट पर उपेंद्र कुशवाहा राजी हो गए हैं। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी ऑफर किया है कि अगर आप काराकाट जीत कर आइएगा तो आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जगह भी दी जाएगी, राज्यमंत्री बनाया जा सकता है। मतलब मंत्रालय का पोर्टफोलियो उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों की मांग कर रहे थे। लगातार उनकी चर्चा थी कि उजियारपुर, सीतामढ़ी और काराकाट, ये 3 सीट से कम पर उपेंद्र कुशवाहा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी ने भी अब हाथ खड़े कर लिए हैं। सीट शेयरिंग का जो मसला है, इसमें 17 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 16 सीटों पर जदयू लड़ सकती है और 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। तो हो जाता है 38 सीट। जो 3 सीट बचा है उसमें 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, जो काराकाट की चर्चा मैंने किया, और 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को मिल रहा है। जो अब तक की खबर है, गया लोकसभा सीट जहां से विजय मांझी जदयू के सिटिंग एमपी हैं, उनका टिकट काटकर वो सीट संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, वे वहां से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मांझी में भी असंतोष है, लेकिन जीतन राम मांझी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है, जो खबरें आई हैं कि लगातार उनका संपर्क राष्ट्रीय जनता दल से हो रहा है, तेजस्वी यादव से बातचीत की खबरें आई हैं और उनका साथ दे रहे हैं पशुपति कुमार पारस। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति कुमार पारस, दोनों की तेजस्वी से बात चल रही है। तेजस्वी यादव दोनों को 2 से 3 सीट ऑफर भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इनकी मांग और बड़ी है। पारस वहां पर 6 सीट मांग रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी वहां पर 5 सीट मांग रहे हैं और वहीं पर पेच फंसा हुआ है। अगर तेजस्वी यादव से बात बन चुकी होती तो शायद अब तक एनडीए में 1 या 2 दल टूटकर महागठबंधन का हिस्सा भी हो गए रहते। इसके अलावा मुकेश सहनी पर भी चर्चा जरूरी है। मुकेश सहनी के बारे में जो खबरें आई हैं कि उनका चुनाव चिन्ह, जो नाव छाप था, वो इलेक्शन कमीशन उन्हें अभी नहीं दे रहा है। इस कारण ये हो सकता है कि खगड़िया या मुजफ्फरपुर, जहां से चर्चा है मुकेश सहनी की, इन दोनों सीटों में से 1 सीट पर मुकेश सहनी जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर वहां बात नहीं बनती है तो कमल छाप बीजेपी के सिंबल पर भी मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को एक और ऑफर दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। उन्हें कहा गया है कि आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसका विलय कराइए जेडीयू में। एक बार फिर से नीतीश की तरफ से ऑफर है उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी विलय का लेकर। साफ कहा गया है कि अगर आप पार्टी विलय कराते हैं तो जिन 3 सीटों की आप बात कर रहे हैं, उजियारपुर, सीतामढ़ी और काराकाट, इसमें 2 सीट आपको मिल सकता है, एक उजियारपुर और दूसरा काराकाट। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर लड़ेंगे जेडीयू के सिंबल पर, यह बात पहले से फाइनल है। इसलिए माधव आनंद जो प्रत्याशी बने हुए हैं खुद से सीतामढ़ी में, उनका चांस किसी भी दल में नहीं है, ना महागठबंधन में और ना ही तो एनडीए गठबंधन में। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को फैसला लेना है। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता से जो हमारी बातचीत से बात समझ में आई है, वो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज हैं। एनडीए गठबंधन में मात्र 1 सीट बीजेपी उन्हें दे रही है। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी उन्हें लॉलीपॉप थमा रही है, लेकिन बीजेपी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे में पारस और उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है कि एक साथ एनडीए को टाटा बाय बाय कहकर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, अगर वहां पर सीट शेयरिंग की बात तेजस्वी यादव से बन जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।